हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 47वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इस पर आज हमारा पहला दिन है। हम कुछ दिनों तक इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। आभा जी हम बोलिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बहुत सुंदर आभा जी। कनक जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफले हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बहुत सुंदर कनक जी, वेरी गुड। सुचित्रा माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। बहुत सुंदर हरे सुचित्रा जी। चलो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, चलो इसे समझते हैं। पहले इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। कर्म करने पर अधिकार है लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। भगवान ने क्या कह रहे हैं, एक बार श्लोक देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कह रहे हैं कर्म करने में एव निश्चय ही अधिकार, मतलब अधिकार है तुम्हारा। तो कर्म करने में तुम्हारा निश्चय ही अधिकार है। ओके। माँ फलेषु कदाचन, माँ का अर्थ होता है कभी नहीं। तो भगवान कह रहे कि तुम्हारा कर्म करने में निश्चय ही अधिकार है। ओके। लेकिन माँ फलेषु कदाचन, उस कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार कभी ना हो, इस प्रकार का आदेश है ये। ठीक है। माँ फलेषु, माँ मतलब कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर, और माँ अर्थात कभी नहीं कर्म का फल का हेतु तुम स्वयं को मानो। तुम्हारे जो कर्म है उसका जो फल है उसका कारण तुम स्वयं को मत मानो। अच्छा तो कारण किसको माने, इसको हम टीका में समझेंगे। फिर कह रहे हैं माते संगोस्त्व अकर्मणि, मतलब और ऐसा भी कभी ना हो कि कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अच्छा तुम पहले इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं ना कि आप कर्म करो लेकिन उसका जो फल है उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो फल मिलेगा अपने आप को उसका कारण मत मानो। तो फिर व्यक्ति सोचे अच्छा ठीक है फिर तो मैं कर्म ही नहीं करता हूँ जब मुझे फल पे अधिकार ही नहीं है। फिर बोले नहीं, ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। राइट। अर्जुन सोच रहे थे युद्ध करूंगा तो मेरे को बंधन लगेगा, पाप लगेगा। राइट। पापमेवा श्रेयदस्मान् हत्वैतानाततायिना, उन्होंने कहा था ना इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप लगेगा। मतलब वो देख रहे थे अगर मैं अपना कर्म करता हूँ तो मुझे बंधन लगेगा, इससे पाप लगेगा। तो ठीक है मैं कर्म नहीं करता हूँ, ऐसे सोच रहे थे वो, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी ना हो कि कर्म ना करने में तुम्हारी आसक्ति हो। दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज ऑल्सो नॉट इंस्ट्रक्टेड टू यू कि तुम अपना कर्म है उसको ना करो। मतलब कर्म करना ही है, लेकिन कर्म को किस प्रकार करना है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अभी भगवान ने कहा था ना 2.39 में, एषा ते भिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अभी तक मैंने तुमको ये आत्मज्ञान बताया लेकिन अपने अशुद्ध चित्त के कारण तुम उसको नहीं समझ पाए। राइट। अब मैं तुमको ये निष्काम कर्मियों की बुद्धि दे रहा हूँ, इस बुद्धियों को करने की बुद्धि दे रहा हूँ, उसको सुनो ताकि तुम्हारा जो कर्म बंधन है वो बहुत अच्छे से कट जाए। हमने पढ़ा था ना, और इस श्लोक में भगवान वही निष्काम कर्मियों की बुद्धि दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है।
कैसे करने हैं अपने कर्मों को, ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म किस प्रकार करने हैं उसको बताया जा रहा है। और ये श्लोक बहुत अच्छा है, निष्काम कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं भगवान इसमें। हम इसको कई दिन तक चर्चा करेंगे कि ये श्लोक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ओके, अब आते हैं इस श्लोक को वैसे समझना कैसे चाहिए। देखो, अगर आप इस उदाहरण को समझ गए ना तो आप इस श्लोक को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे गाड़ी चलाते हैं, राइट। इस चित्र में एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है और एक बॉस है पीछे, ठीक है। अब ड्राइवर ये सोचे कि ये गाड़ी तो मेरी है और मेरी जैसे मर्जी है मैं वैसे चलाऊंगा, तो ये गड़बड़ है, राइट। वो बॉस के लिए चला रहा है, बॉस की जैसी आज्ञा है वैसे चलाएगा उसको, ये है कि नहीं। तो ड्राइवर जो सही सही समझावट उसकी ये है कि ये गाड़ी किसकी है, बॉस की गाड़ी है। तो मुझे इसको कैसे चलाना है, जहां बॉस को जाना है उस हिसाब से चलाना है। आप समझ रहे हैं? तो वही हमको समझना है, वही निष्काम कर्मयोग है कि आपको आप मनमाने ढंग से नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए कर रहे हो। जैसे ये ड्राइवर अपने बॉस के लिए गाड़ी चला रहा है और उसको पता है कि ये गाड़ी बॉस की है, ठीक है। उसी प्रकार निष्काम कर्म योग में व्यक्ति जो कर्म करता है उसको भगवान के लिए करता है, उसका फल भगवान को अर्पित करता है। ये उदाहरण समझ पा रहे हैं हम? जैसी अभिमति इस ड्राइवर की है वैसी अभिमति हमारी होनी चाहिए इस पथ पर, ठीक है। और अब इधर इसको समझिए, जब हम धर्म का संपादन करते हैं ना, उसके 4 लेवल होते हैं। पहला तो व्यक्ति भय से करता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे इसका दंड भोगना पड़ेगा, राइट। जैसे मनुष्य है, राइट। अगर व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन के कार्यों में ही लगा रहेगा, अर्थात उसने धर्म का बिल्कुल भी संपादन नहीं किया, तो क्या गति होगी उसकी, वापस से उसको एक भौतिक शरीर फिर प्राप्त होगा, राइट। और फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहेगा, पशु की तरह जी रहा है। तो कुछ भय से भी धर्म का संपादन करता है, नियम का पालन करता है, ठीक है। उससे ऊपर का लेवल है आशा का, मतलब किसी इच्छा से कर रहा है, किसी फल की इच्छा से कर रहा है कि मैं इसे करूंगा तो मुझको ये फल मिलेगा, राइट। तो ये थोड़ा सा उससे उच्चतर लेवल ऑफ चेतना है। इससे भी ऊंचा लेवल है कर्तव्य बुद्धि से करना, राइट। वही कार्य है, वही धर्म संपादन व्यक्ति डर के मारे भी कर सकता है, आशा से भी कर सकता है, फल की इच्छा से, या कर्तव्य बुद्धि से भी कर सकता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे करना ही चाहिए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तब हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, यहां से मोक्ष का दरवाजा खुलता है। इधर से आशा करते हैं, किसी फल की इच्छा से करते हैं तो वो सकाम कर्म बोला जाता है, राइट। जब हम किसी चीज को फल की इच्छा से कर रहे हैं उसको सकाम कर्म बोलते हैं और उसका हमको इस जगत में बंधन लगता है, राइट। और अगर उसी चीज को कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तो वो हमारे मोक्ष का कारण बनता है, वो उससे हमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान कर्तव्य बुद्धि से करना बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये ड्राइवर है, कर्तव्य बुद्धि से चला रहा है कि मुझे इसे बॉस के लिए चलाना है, जैसी बॉस की इच्छा वैसे चलाना है। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरी गाड़ी और मैं मनमाने ढंग से चलाऊंगा। ओके, अब समझते हैं, तात्पर्य को समझते हैं, राइट। सो यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म अर्थात स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। तो इन तीनों को समझेंगे एक एक करके। ओके, कर्म क्या है? स्वधर्म, कर्म अर्थात स्वधर्म, राइट। वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अब वर्णाश्रम के नियमानुसार, राइट, कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और आश्रम व्यवस्था के अनुसार वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है या संन्यास आश्रम में है, तो हमारे कुछ कर्तव्य निहित हैं, ठीक है। तो वो जो हमारे स्वधर्म है वो कर्तव्य पहले से निहित है, उनको बोलते हैं कर्म, जैसा हमको शास्त्र द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे कोई गृहस्थ में है, माता जी है, उनकी क्या कर्तव्य है पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ये हमारे हुए स्वधर्म। ओके, तो अब अधिकारी की, ये विकर्म क्या होता है? अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। मतलब जिसको शास्त्र प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा उसका उल्टा करना, जैसा शास्त्र बोल रहा है वैसा नहीं करना, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो वैश्य है, जैसे जो ब्राह्मण है, उनका कार्य क्या है? पठन पाठन, यजन याजन और दान देना और दान लेना, ये ब्राह्मण के कार्य है। जो क्षत्रिय है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है उसको,
ब्राह्मणों को भी, वैश्यों को भी और शूद्रों को भी। और जो वैश्य है उनका कार्य क्या है? कृषि और गोरक्षा, राइट? वो खेती बाड़ी करते हैं और गायों की रक्षा करने का उनका कर्तव्य है। वैश्य को बिजनेसमैन भी बोलते हैं। लेकिन जो आज के बिजनेसमैन हैं वो कर्म नहीं कर रहे, वो विकर्म कर रहे हैं, अर्थात वो उग्र कर्म कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि आप फैक्ट्रीज करो, भूस्खलन करो, प्रकृति में इतना प्रदूषण फैला दो, ये वर्णन नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं? उग्र कर्म कर रहे हैं, जैसा शास्त्र में प्रिस्क्राइब है उसका ऑपोजिट चल रहे हैं। तो इसका उनको बुरा रिएक्शन भोगना पड़ेगा, राइट? अब है अकर्म, ठीक है? अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना, राइट? कर्म किया, जो आपका स्वधर्म था उनका पालन किया, या उसका या दूसरा था विकर्म, उल्टा काम करना। कर्म करना मतलब अपना स्वधर्म पालन करना, विकर्म अर्थात उल्टे कर्म करना, जिसका हमको उल्टे फल भोगने पड़ते हैं। अकर्म अर्थात कर्म नहीं करना, ठीक है? आगे चल के भगवान बोलेंगे कि ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब जीवात्मा कर्म ना करे। हम हर क्षण कर्म करते हैं और शरीर का निर्वाह करने के लिए तो हम जो जीवात्मा है उसको कर्म करना ही पड़ता है। आगे चल के बताएंगे इसको। तो अभी ये बातें समझ आ रही है? कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, यहाँ पर जो टीका में बताया जा रहा है। कर्म अर्थात अपने जो स्वधर्म है उसके अनुसार उसका पालन करना। विकर्म अर्थात उसको नहीं पालन करना, उल्टे काम करना, ठीक है? और अकर्म मतलब नहीं करना, कर्म को ही नहीं करना, ठीक है? तो जब हम विकर्म करते हैं तब इसके उल्टे फल मिलते हैं हमको, बुरे फल भोगने पड़ते हैं। तो कोई सोचे कि मैं तो अकर्म करूंगा, अपने कर्म करूंगा ही नहीं, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अकर्म में भी आसक्त मत हो। मतलब ऐसा ना हो कि तुम ये सोचो कि मैं अपने जो स्वधर्म है उसका पालन ना करूं, मतलब ये करना ही है, राइट? द फर्स्ट ऑप्शन, हमको कर्म करना ही है, लेकिन कैसे करना है उसको भगवान समझा रहे हैं। तो भगवान ने क्या उपदेश दिया? भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, राइट? निष्क्रिय ना हो अर्थात कि अकर्म ना चूज कर ले वो कहीं कि मैं तो करूं ही ना। अर्जुन ये तो सोच रहे थे कि मैं युद्ध ना करूं, तो भगवान कह रहे कि तुम ऐसा मत चुनो कि मैं युद्ध ना करूं, या निष्क्रिय ना हो, अपने कर्तव्य से भागो मत, ओके? अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना कर्म करे। आप अपना कर्म करो लेकिन उसके फल से अटैच मत हो। अगर हम अपने कर्म के फल से अटैच नहीं होंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे अच्छा है बुरा, उससे हम अफेक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि हम उससे अटैच है ही नहीं। समझ रहे इसको? ठीक है? कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्राप्त होने वाले फल के प्रति आसक्त है, उससे अटैच्ड है, तो ये क्या है? कर्म का कारण है। इससे क्या होता है? हमको बंधन लगता है। जब भी हम किसी कर्म को सकाम भावना से करते हैं, कर्म फल की इच्छा से करते हैं, तो वो हमारे बंधन का कारण लगता है। इसका मतलब होगा वापस हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे, ठीक है? तो इस प्रकार जो कर्म जिसको हम इच्छा से करते हैं ना, इच्छा से, उसको आप मानो कि वो बीज है, बीज, राइट? जो कि आगे चल के फलीभूत होगा। अब कैसा बीज है वो? जो आपको भौतिक जगत दिलाएगा वापस से, ऐसा वाला जो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि जीवात्मा जब तक भौतिक संसार में रहेगा तब तक वो दुख ही भोगेगा, ये हमारे रहने की स्थान नहीं है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। सो भगवान समझा रहे हैं कि पहला तो ये समझ आ गया कि विकर्म तो नहीं करने, मतलब उल्टे कर्म जैसा शास्त्र में प्रिस्क्राइब है उसका ऑपोजिट चलना। जैसे विकर्म का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, जो वैश्य लोग हैं वो कृषि और गोरक्षा ना करके बहुत ज्यादा उग्र कर्म कर रहे हैं, फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज बना रहे हैं। तो ये क्या है? विकर्म का एग्जाम्पल है जो कि शास्त्र प्रिस्क्राइब नहीं करता है, ठीक है? सो इसको विकर्म कहते हैं। तो विकर्म नहीं करना और अकर्म नहीं करना, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है कर्म, अपने स्वधर्म का पालन करना। अब भगवान कह रहे हैं कि जब आप इसे करोगे तो आपको फल की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि फल की इच्छा करोगे तो वापस बंधन लगेगा, ओके? अगर आपको वो चार्ट याद है जो हमने डिस्कस किया था, हम जब भी कुछ कार्य करते हैं उसका या तो कुछ लाभ या हानि, दो ही तो आउटकम होंगे, राइट? भगवान कहते हैं कि आप लाभ और हानि दोनों के प्रति आसक्त मत हो, क्योंकि दोनों ही केस में आपका तो फायदा ही है ना। आपको याद है दोनों ही केस में वो दो फल मिलने वाले थे क्या? अगर आप निष्काम होकर करोगे अपने कर्तव्य का पालन, तो दोनों ही केस में क्या होगा? आपके चित्त की शुद्धि होगी। चाहे हार हो चाहे जीत हो क्या रहा है? दोनों में ही आपका चित्त शुद्ध हो रहा है।
चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा, भौतिक वासनाएं धीरे धीरे कम होंगी, राइट। और इस प्रकार भौतिक वासनाएं खत्म होती जाएंगी। अगर भौतिक इच्छाएं, भौतिक वासनाएं नहीं, इसका मतलब कर्म बंधन समाप्त। ठीक है, ये तो पहला था, ये जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। और दूसरा, जब चित्त शुद्ध होगा तो आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा, आत्मा का दिव्य आनंद अनुभव होगा। तो दोनों ही केसेस में, चाहे आप हारो चाहे जीतो, दोनों में ही तो आपका चित्त शुद्ध हो रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोल। इसको भगवान दिखाना चाह रहे कि ये और बड़ा फल है, राइट। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम फल की इच्छा मत करो। इस बात को कैच कर पा रहे हो आप कि सकाम कर्म करने से मना कर रहे हैं भगवान। जहां तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों में हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। देखो, नित्य कर्म का अर्थ होता है वो कर्म जो हम रोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भक्ति में इसका संबंध होगा, जैसे हम रोज स्नान करते हैं, मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, तो ये हमारे रोज के कार्य है। ठीक है। आपातकालीन कर्म अर्थात इमरजेंसी वाले कर्म। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के समय पे आपका जप करने का समय है, लेकिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, राइट। आपके पिताजी, आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, आपको उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, राइट। नॉर्मली आप जप करते हो, लेकिन इमरजेंसी में अब आपको उनको वहां पर ले जाना पड़ेगा, राइट। वो भी आपका कर्तव्य है, राइट। तथा इच्छित कर्म, इच्छित कर्म अर्थात आप किसी फल की इच्छा से कोई कर्म करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई यज्ञ कर रहा है पुत्र प्राप्ति के हेतु, ठीक है, कि यज्ञ करवा रहा है, उसको चाहिए कि मुझे पुत्र चाहिए या मुझे ये पति चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग करते हैं ना 16 सोमवार के व्रत, इच्छित कर्म, कि हमको ये इस प्रकार का पति प्राप्ति के लिए इच्छा करते हैं लोग, तो ये इसको बोलते हैं, ये भी एक सकाम कर्म है। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सत्वगुण में रहकर किए जाते हैं। तो जो हमारे रोज से कार्य हैं उसको हम, वो भी शास्त्रों के निर्देशानुसार हैं, सत्वगुण में रहकर करते हैं हम उसको। फल युक्त कर्म, राइट, जो हम इच्छित कर्म है, एक इच्छा से किए गए कर्म अर्थात सकाम कर्म, वो बंधन का कारण बनते हैं। हमको सकाम कर्म करने से मना किया जा रहा है, राइट। अब जो व्यक्ति पहली बार सुन रहा होगा उसको थोड़ा ही बहुत मुश्किल लग रहा होगा कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि बिना फल की इच्छा से कर्म करें हम, है ना। जो पहली बार सुन रहा है वो तो ऐसे ही सोचेगा, लेकिन भक्त लोग इसको जानते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं इस चीज को करना, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग श्लोक भी लगता है जो लोग पहली बार गीता सुनते हैं, पर क्योंकि हम सीक्वेंस में सुनते हुए चल रहे हैं तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, राइट। जो कर्म हम इच्छा से करते हैं वो हमारे इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनते हैं। सकाम कर्म की बात हो रही है। अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। तो जो भी कर्म हम कर रहे हैं जिसका हमको फल चाहिए उनको अशुभ कर्म बोला गया है। क्योंकि देखो, अगर हम अच्छे भी कर्म कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, अच्छी भी इच्छा से, तो भी तो उसको भोगने के लिए हमको एक शरीर मिलेगा, भौतिक शरीर मिलेगा, अर्थात वापस से माता के गर्भ में जाना पड़ेगा, वापस से एक और जन्म, राइट। तो वो तो अच्छा नहीं है ना हमारे लिए, वो भी अशुभ हो गया, चाहे हम अच्छा ही कर्म क्यों ना कर रहे हो। तो राइट, उसको भी सकाम भावना से नहीं करना है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं, राइट। फिर से बताया जा रहा है कि हमको फल से डिटैच होकर कर्म करना है। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन ये है, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी करना भी एक कर्म है, राइट। अब कर्मी व्यक्ति जब नौकरी करता है ना, वो इस इच्छा से करता है कि इससे जो धन आएगा, इससे मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण होगा, राइट। अब ये एक भौतिक इच्छा है, ये उसके बंधन का कारण बनेगा। वेरी इनोसेंट ना, यही तो सब लोग करते हैं और इसलिए तो सब लोग फंस जाते हैं। इसमें क्या गलती है भाई, मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, कोई गलती नहीं है, उसको लगेगा साधारण बुद्धि से। लेकिन ये एक सकाम इच्छा है, भौतिक इच्छा है, ये उसके बंधन का कारण है, बार बार उसको जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा। अब सही तरीका क्या है? अब जो भक्त है वो भी नौकरी करता है, ऐसा नहीं कि वो लोग नौकरी नहीं करते, भक्त हैं वो भी नौकरी करते हैं, लेकिन उनको ये सहज, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो घर है ये तो हमारा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, हम उनके सेवक हैं, ये शरीर भी उन्हीं का है, और जीवात्मा हम कौन है? हम तो उन्हीं के अंश है। हम तो स्वभाव से, मतलब जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवात्मा की वास्तविक पहचान है कि हम भगवान के नित्य दास है, उनके सेवक हैं, राइट।
तो उसकी सहज सेवा भावना होती है, तो वो नौकरी भी कर रहा है इसीलिए कर रहा है ताकि घर में अच्छे से ठाकुर जी की सेवा हो सके। अब जब ठाकुर जी हैं उनको भोग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसको किसी को तो जाना पड़ेगा ना उनकी सेवा अच्छे से करने के लिए। तो वो इस भावना से करते हैं। और जो घर में जो बाकी लोग हैं वो कौन है, भगवान के भक्त हैं। मैं भक्त हूँ, मेरी पत्नी भी भक्त है, मेरे जो बच्चे हैं वो भी तो जीवात्मा है, वो भी तो भगवान के सेवक ही हैं, उनको भी तो भगवान की सेवा में लगाना मेरा कर्तव्य है। इस बुद्धि से वो उनका पालन पोषण करता है, राइट। तो बाहरी दृष्टि से दोनों ही क्या दिख रहे हैं, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सब यहाँ कॉन्शियसनेस का खेल है कि नहीं है, इंटेंशन का खेल है कि नहीं है। और वो जो भक्त है वो सोच रहा है मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, अपने जो घर में जो भक्त है उनका पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि आखिरकार हम सभी तो भगवान के सेवक ही है ना। बस इस इंटेंशन से क्या हो गया, अब ये जो इच्छा है ये भौतिक सकाम इच्छा नहीं है, राइट, ये आध्यात्मिक इच्छा है और ये उसकी मुक्ति का कारण होगा। ठीक है, यही हमको सिखाया जा रहा है कि ऐसा कैसे करना है। तो हमारे सारे कर्म जो है फल की इच्छा से रहित होने चाहिए। तो इस कार्य में भी सुख है। जब जो भक्त है वो जॉब पर भी जा रहा है ना, तो उसको सुख है, उस कार्य को करने में भी सुख है, क्योंकि हम उसको ठाकुर के लिए कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के लिए तो कष्ट लेने में भी आनंद है ना। अब दूर जाकर के आपको, मतलब जैसे बहुत दूर जाकर के आपको उनके लिए बहुत अच्छे फल खरीद के लेकर भी आने, तो उस कष्ट में भी तो सुख ही है, क्योंकि हम कृष्ण के लिए कष्ट लेना चाहते हैं, isn't it? भक्त चाहे उसमें कितना भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, पर अगर उससे ठाकुर जी को जरा सा सुख मिलता है तो भक्त उसे करने में आनंद का अनुभव करता है। तो उस कार्य को करने में भी उसे सुख मिलता है, और जब ठाकुर जी की सेवा हो जाती है उसमें भी सुख मिलता है, राइट। और जब उसको प्रसाद मिलता है उसमें भी सुख ही होता है वो। ठीक है, तो यहाँ भी सुख है, और इस प्रकार जब वो धाम को प्राप्त होता है उसमें भी सुख ही सुख है। आगे इसको आगे पढ़ेंगे, हम कल डिस्कस करेंगे कि वो 5 कौन से कारण हैं जब हम कोई कार्य। अच्छा, एक मिनट वापस आइए, इधर इधर वापस आइए। भगवान कह रहे थे ना कि तुम अपने आप को इस कर्म फल के अधिकारी तुम कभी ना हो, इस प्रकार का आदेश दे रहे हैं। ठीक है, कर्म फल का अधिकारी कौन है, भगवान स्वयं। भगवान क्या है, सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके फल के भोक्ता कौन है, भगवान है। ठीक है, अब कैसे हैं इसको हम कल समझेंगे। और फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण भी मत मानो। अच्छा, कर्म हम कर रहे हैं तो हमारे कर्मों का फल का कारण हम भी नहीं है, तो कौन कारण है, राइट। तो हम कल डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें 5 फैक्टर होते हैं, राइट। उसमें से एक फैक्टर होते हैं हम, राइट। बाकी 4 फैक्टर भी हम डिस्कस करेंगे। तो जिसको जब आप समझोगे तब आप इस इस बुद्धि को आप समझ पाओगे कैसे हम स्वतंत्रकर्ता नहीं है। जीवात्मा जब तक अपने आप को स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंट डूअर, स्वतंत्रकर्ता समझता है, तब तक ही वो ये मानता है कि मेरे कर्मों का फलों का भोक्ता मैं हूँ। जिस दिन वो समझता है कि मैं स्वतंत्रकर्ता नहीं हूँ, तब वो समझ जाता है कि मेरे कर्मों के भोक्ता कौन है, भगवान है। तो हम उसको कल समझेंगे, ठीक है। सो अभी तक कोई प्रश्न है जितना हमने आज डिस्कस किया उसमें से? अच्छा, ठीक है। जैसे एक प्रश्न पूछा गया है कि निष्काम कर्मयोग कैसे जस्टिफाई होगा मेरे केस में, मैं तो 9वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, देखिए अभी आप 9वीं क्लास में हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपका कर्म है कि आपको विद्या अर्जन करना है। लेकिन जो जगत में हम जो चीज सीखते हैं ना, वो तो अविद्या इकट्ठा करना हो गया, राइट। विद्या कितना है, जो वास्तविक शिक्षा वही है जो हमको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करा दे। अब वो तो हमें स्कूल में नहीं सिखा रहे ना, वो लोग क्या सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आपका शरीर का पालन पोषण हो जाए, आप किस प्रकार से धन कमा सको कि आपके परिवार के शरीर का पालन पोषण हो जाए। थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं तो समाज के लेवल पर किस प्रकार आप लोगों के शरीर का पालन पोषण कर सको, राइट। जो बड़ी पोजीशन पे हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों को जॉब देते हैं ना, ताकि वो लोग अपने शरीर का पालन पोषण कर सकें। तो देखा जाए तो सब लोग शरीर तक ही सोच पा रहे हैं, इतना ही आपको भौतिक विद्या दी जाती है, तो वो वास्तविकता में शिक्षा नहीं है। तो इस वक्त आपका धर्म है कि आपको वो शिक्षा सीखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो वास्तविक शिक्षा है, ये भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसका अच्छे से श्रवण करना चाहिए। ये तो अपने आप में भक्ति है ही, जब आप श्रवण करते हो ये तो अपने आप में भक्ति है। ठीक है, तो
तो निष्काम कर्म आपके लिए तो यही है। अभी आपका कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम में यही है कि विद्या अर्जन करना, तो आपको ग्रंथ अच्छे से पढ़ने चाहिए। अब ये मत, अब स्कूल में नहीं पढ़ा रहे तो वो देखो, हम ये जीवात्मा की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको मनुष्य योनि दी गई है, बुद्धि दी गई है, और किसी प्रकार से भगवान ने व्यवस्था की है कि आपको ये ज्ञान मिले, तो उसका लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। ओके, और कोई प्रश्न है? सुचित्रा माता जी, आपको कोई प्रश्न है, पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग ओके। प्रणाम। माता जी, जैसे कितनी बार आया है भगवत गीता में प्रकृति के गुणों, तो प्रकृति है क्या? प्रकृति को किस प्रकार समझे? माता जी, प्रकृति के गुण, ओ यस, इस क्वेश्चन को हमको डिस्कस करना था। प्रकृति के गुण अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। जब हम अपने कर्मों के द्वारा इन गुणों के संपर्क में आते हैं, राइट। हम जब कोई भी कर्म करते हैं, अगर भक्ति को हटा दिया जाए, तो या तो सतोगुणी होगा या रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सुबह लेट में उठ रहा है, लेट्स से 9 बजे उठ रहा है, तो 9 बजे उठ रहा है, इसका मतलब वो रजोगुण का संपर्क कर रहा है, उसके चित्त में रजोगुण बढ़ रहा है, ठीक है। अर्थात रजोगुण बढ़ रहा है, अर्थात उसकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ जाएंगी, उसका जो माइंड है वो हमेशा एजिटेटेड रहेगा। कभी जिस दिन हम लेट उठते हैं ना, यू विल फील दैट, ठीक है। अब जो सुबह उठ रहा है, मान लीजिए जो 4 बजे उठ गया, उठने की एक्टिविटी सेम ही है, आप देख रहे हो, लेकिन समय का भी प्रभाव पड़ता है, तो वो सतोगुण का संपर्क कर रहा है, तो उसके चित्त में सतोगुण बढ़ता है, ठीक है। तो सतोगुण अर्थात ज्ञान और शांति, राइट। जब हम सतोगुण का संपर्क करते हैं, अपने एक्शन से सतोगुण के संपर्क में आते हैं, तो वो हमारे चित्त में ज्ञान और शांति, इसको बढ़ावा देता है। रजोगुण का संपर्क करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, तो वो हमारे अंदर इच्छाओं को भर देता है, बहुत सारी भौतिक इच्छाओं को भर देता है, हम शांति से नहीं बैठ पाते, आप समझ रहे हो। और तमोगुण का अगर हम संपर्क कर रहे हैं, किसी प्रकार हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे तमोगुण हमारे हृदय में बढ़ रहा है, तो हम में आलस भर जाता है। ये हम सभी अनुभव करते होंगे, कभी कभी बहुत आलस आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हम तमोगुण का संपर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे तमोगुण का संपर्क क्या होगा कि हम बहुत देर में सो रहे हैं, अपने खाने को लेके कॉन्शियस नहीं है, बासी खाना खा रहे हैं, या मांसाहार आदि, ये तो भक्त नहीं करते, पर अगर ऐसा कर रहे हैं, या इस प्रकार के एक रूटीन हो जाता है, तो ये गलत है। इससे ना तमोगुण बढ़ जाता है, एकदम आदमी फिर अज्ञान और आलस में पड़ जाता है। रजोगुण का संपर्क करते हैं तो जैसे स्पाइसी खाना खाना भी एक प्रकार से रजोगुण का संपर्क है। ये तो रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो स्पाइसी तो होता है वहां पर, इसीलिए मना किया जाता है। फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आपको प्रगति करनी है तो खाना का ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और सतोगुण भी हमको ज्ञान और शांति से बांधता है, तो हमको अपने प्रयास से क्या करना है कि तमोगुण और रजोगुण का संपर्क नहीं करना है। तमोगुण अर्थात अज्ञान और आलस, रजोगुण अर्थात बहुत सारी वासनाएं और इच्छाएं। अगर बहुत सारी इच्छाएं वासनाएं होंगी तो हम रेस्टलेस हो जाएंगे, भक्ति कैसे करेंगे फिर? मन भी तो शांत चाहिए, ठीक है। और सतोगुण अर्थात ज्ञान और शांति, ये तीनों रस्सियां हैं, तीनों हमको इस भौतिक जगत में बांध देती हैं। हमको सतोगुण से भी ऊपर उठना है, आप समझ रहे हो। सतोगुण से ऊपर कैसे उठते हैं? जब हम उन्हीं कार्यों को भगवान के लिए करते हैं। सुबह उठ रहे हो क्यों? क्योंकि मुझे भक्ति करनी है, स्नान करना है, क्योंकि मंगल आरती में जाना है। तो हर चीज का एक हेतु है, राइट, कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो वही सत्वगुणी कार्य दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, समझ रहे हैं? ओके, सो विद दिस, अरे बहुत अच्छा डिस्कशन रहता है जब आप लोग प्रश्न पूछते हो। इसका मतलब क्या है कि आप मनन करते हो, आप सोचते हो, दिस इज गुड। ओके, हम अब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। आप लोग अपने माइक ऑन कर सकते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा हरे राम 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा कृष्ण